क्यों एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेस मिलने के बावजूद भी, बहुत बड़ा आइडिया मिलने के बाद भी फेल हो जाते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है कि इतना बढ़िया रास्ता है। सोचो, इसी रास्ते से मिस्टर प्रमोद सिंह 64 लाख का कार खरीदे। अच्छा, किसी दूसरे रास्ते से नहीं ना खरीदे हैं, इसी रास्ते से खरीदे। तो क्यों इसी रास्ते के अंदर कोई 64 लाख का कार खरीद लेता है और कोई क्यों इसी सिस्टम के अंदर एक बाइक भी नहीं खरीद पाता है और 2-3 साल काम करके भाग जाता है बिजनेस? ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या वजह है? तो उसके पीछे एक स्टोरी है, जिस स्टोरी को आज समझने की जरूरत है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसको लॉटरी खरीदने का बड़ा शौक होता है। वो लॉटरी खरीदता है, बचपन से लॉटरी खरीद रहा होता है। आदमी गरीब होता है, मगर सोचता है कि काश मुझे एक लॉटरी लग जाए तो मैं सीधे एक बैग अच्छा पैसा वाला बन जाऊं। वो बार बार जाकर के लॉटरी खरीदता है, महीने में लगभग 10-15 बार लॉटरी तो खरीदता, मतलब अपने कमाई से जो पैसा बचा पूरा मुड़ा तो लॉटरी खरीद लेता है। ठीक है, ऐसे ही समय बीतता गया, समय बीतता गया। उस बंदे की शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हो गए और वो इंसान बूढ़ा हो गया। मगर फिर भी उन्होंने लॉटरी खरीदने का जो रूटीन था वो कभी बंद नहीं किया। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गया गंभीर रूप से और हॉस्पिटल में उनके बच्चों ने भर्ती कर दिया। तो एक दिन 2 दिन क्या कहते हैं, आईसीयू में भर्ती रहा, इलाज उलाज चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक उनको बेड दे दिया गया और उस पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था आईसीयू से निकाल के, कि चलो थोड़ी सी स्थिति ठीक हो रही है। मगर स्थिति गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ थी, हल्की सी इंप्रूवमेंट हुई थी। तो इधर बच्चे जो है घर पे थे और अचानक जो उनका लड़का है, उनको ये पता चलता है कि उनके पापा ने जो लॉटरी खरीदा था उसके लॉटरी में 1 करोड़ रुपया फंसा है। वो लड़का शॉक्ड हो जाता है, क्या मेरे पापा को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है? तो वो अपनी लॉटरी को निकाल करके एक बार नहीं कई बार मैच करता है, क्या सच में मेरे पापा को फंसा है? क्या सच में यही वो नंबर है, यही वो लॉटरी है जो लगी है? कई बार मिलाता है और कई बार धक 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 कर रहा है, कहीं गलत ना हो जाए यार भाई, 1 करोड़ की बात है। और इतनी एक्साइटमेंट होता है जब पूरा क्लियर हो जाता है कि नहीं, सच में मेरे पापा को ही 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो वो लॉटरी का टिकट लेकर के ऐसे भागता है, चप्पल का पता नहीं, साइकिल का पता नहीं, ठीक है, पापा के लिए खाना लेकर के जाना था वो भूल गया वो, मतलब कुछ भी याद नहीं रहा, बस उसके दिमाग में एक ही चीज चला था कि मेरे पिताजी को 1 करोड़ का लॉटरी लगा। और उस लॉटरी के टिकट को लेकर के दौड़े 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 वो हॉस्पिटल पहुंच गया, जबकि उसके घर से हॉस्पिटल की दूरी 10 किलोमीटर थी। 1 करोड़ की गर्मी थी। वो भागा भागा कहां पहुंच गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। और जब हॉस्पिटल के अंदर घुस रहा था वो रूम के अंदर पापा से मिलने के लिए, तो वहां से डॉक्टर निकल रहा था। डॉक्टर बोलता है क्या हुआ क्या हुआ, इतने दौड़ के क्यों हाँफ रहे हो, इतने दौड़ क्यों रहे हो? तो वो बोलता है डॉक्टर साहब साइड हुई है, मेरे पापा को 1 करोड़ का लॉटरी फंसा है। डॉक्टर ने रोका, क्या बात बोल रहे हो, 1 करोड़ का लॉटरी? बोला हाँ। बोला रुक 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 रुक, तुम्हारे पापा बहुत बड़े पेशेंट है, यदि उनको 1 करोड़ के बारे में बताओगे हो सकता है खुशी से हार्ट अटैक आकर के मर ना जाए तुम्हारे पापा। तो वो रुक गया कि यार कैसी बात कर रहा है डॉक्टर। बोला ठीक है, ऐसा कैसे बात कर रहे हैं आप, ये बात करने का तरीका होता है क्या? तो उन्होंने बताया बेटा देखो, जब तुमको पता चला तो ना तेरा चप्पल का पता है, तू टिफिन लेके आने वाला था खाना वो उसका पता नहीं है, तेरे साइकिल का आता पता नहीं है, तू जैसे था वैसे उठपुट करके भागा भागा चला है। सोच, यदि यही चीज तुम अपने पापा को बताओगे तो क्या उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगी? बोला हाँ आएगी। बोला पापा पेशेंट है, दिल के मरीज है, हो सकता है कि एक्साइटमेंट में जो है खुशी से ज्यादा खुशी की वजह से मर ना जाए। तो बोले तो क्या करें? बोला ऐसा कर, टिकट मेरे को दे, मैं तुम्हारे पापा का माइंड धीरे धीरे सेट करूंगा और देन उसके बाद उनको बताऊंगा कि आपको 1 करोड़ रुपया फंसा है। बोला ठीक है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब टिकट ले लिए, पैकेट में रख लिए। उसके बाद गए, आराम से बैठे, बातचीत कर रहे हैं, कभी क्या कहते हैं, सलाइन वाला बोतल देख रहे हैं, तो कभी हाथ देख रहे हैं,
कभी पैर चेक कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसे जनरल चेकअप कर रहे हैं। तो चेक करते करते बोलते हैं, और दादाजी कैसे हैं, तबीयत ठीक लग रही है, तबीयत निषाद है? बोला हाँ बेटा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब तो पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। बोला अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे, बहुत जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर तो आप पहले की तरह दौड़ने लगेंगे। तो अंकल हंसने लगते हैं, हाँ बेटा देखो अब कब, अब तो बहुत बूढ़े हो चले हैं। ठीक है। बोलता है सुने अंकल, आप जो है लॉटरी का टिकट खेलते थे? बोलता हाँ बेटा, बचपन से लॉटरी का टिकट खेलते थे। बोले कभी लॉटरी फंसा नहीं आपको? बोलता नहीं यार, कभी लॉटरी नहीं फंसा। बोला मैं एक बात सलाह दूं बेटा, मैंने सोचा कि अपनी कमाई का बहुत पैसा मैंने लॉटरी में उड़ा दिया, और आज तक एक भी रुपया मेरा लॉटरी में नहीं फंसा। मैं तुमको भी राय देता हूं बेटा, कभी जिंदगी में लॉटरी मत खेलना। तो बोलते हैं ठीक है, मगर सोचिए दादाजी, किसी को तो लॉटरी फंसता है। बोला हाँ, लॉटरी तो फंसता है। अरे मेरे बगल में फलना शर्मा जी था, उसको 50 लाख का लॉटरी फंसा था। बोला अच्छा, हाँ इसलिए तो हम खरीदते रहे कि कभी तो मेरा फंस जाए। बोला अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सोचिए दादाजी कि चलो आपको लॉटरी फंस गया, और लॉटरी आपको लगा 5,000 का, तो क्या कीजिएगा? बोले क्या करेंगे, 5,000 में होता क्या है, बढ़िया सा ड्रेस खरीद लेंगे दो गो। बढ़िया सा ड्रेस है नहीं, बच्चे सब उतने कमाते नहीं है, घर के हालात उतने अच्छे नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, तो दो गो बढ़िया सा ड्रेस ही खरीद लेंगे। बोला अच्छा 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 अच्छा। और यदि 10,000 फंस गया तो? बोला देखो, कुछ ऐसे सगा संबंधी हैं जिनसे बहुत दिन हो गया मिल नहीं पाए, उनका घर थोड़ा दूर है, तो कुछ संदेशा लेकर के जाएंगे, दो गो ड्रेस खरीद लेंगे, और थोड़ा संदेशा लेके मिलने चले जाएंगे, उनको भी खुशी होगा कि इतने दिन बाद मिलने आए। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। और यदि 20,000 का लॉटरी लगा तो? बोला देखिए, 20,000 का लॉटरी लगा ना, तो हम अपना बेटा को ना एगो सेकेंड हैंड बाइक खरीद के दे देंगे। बेचारा बड़ा काम करने के लिए दूर जाता है, बड़ा परेशान रहता है, साइकिल चला के जाता है, तो उसको हम बाइक दे देंगे वो खरीद कर, सेकेंड हैंड। बोला बहुत अच्छा। और यदि अंकल 50,000 फंसा तो? बोला यदि 50,000 फंसा ना, तो एगो बढ़िया बाइक खरीद के दे देंगे तब। बोला वाह, आपका सोच बहुत अच्छा है अंकल। बोला हाँ। अच्छा सोचिए कि आपको ना 2 लाख रुपया फंस गया, तो क्या कीजिएगा? बोला देखिए, 2 लाख फंसा ना, तो हम अपना बेटा को बाइक खरीद के दे देंगे, और हम बढ़िया ड्रेस खरीदेंगे, और थोड़ा सा अपना परिवार सगा संबंधी से मिलने जाएंगे, और कुछ पैसा जो है ना, हम अपना बहू रानी को दे देंगे, कि जिससे कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर सके। बोला अच्छा 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 अच्छा। और यदि आपको 10 लाख फंस गया तो? बोला 10 लाख रुपया, सबसे पहले वो जमीन खरीदेंगे, क्योंकि कुछ उपजाने के लिए हमारे पास जमीन ही नहीं है, क्योंकि हम दूसरे के खेतों में काम करके मजदूरी करके जिंदगी जिए। बोला अच्छा, एक भी जमीन नहीं? बोला नहीं, बस रहने के लिए। यदि 10 लाख फंसा तो एगो जमीन बस खरीद, एगो जमीन खरीद लेंगे, और बेटा के नाम पे दे देंगे, बेटा ठीक है तुम जो है करो। बोला ठीक है, बहुत अच्छा। और यदि इसी तरह 50 लाख फंस गया तो? बोला देखिए, 50 लाख यदि फंस गया ना, तब तो एगो बढ़िया बाइक भी खरीदेंगे, एगो बढ़िया वाला कार खरीदेंगे, और दो गो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। बोला कार से क्या कीजिएगा? बोला कार से बैठ के जाएंगे सगा संबंधी से मिलने के लिए। ठीक है, थोड़ा लगना भी तो चाहिए कि भैया हम आए हैं, और इज्जत मिलता है कार से जब जाता है तो आदमी। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके ड्रीम्स, उन्होंने अपना पैसा बड़ा करते गया, तो उन्होंने अपना ड्रीम्स भी बड़ा करते चला गया दोस्त। ठीक है, और उन्होंने बताया कि हम घूमने जाएंगे, तो हम अपने वाइफ को वहां लेकर के जाएंगे, हम अपने बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, हम जमीन खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, हमारा जो घर है उसको रेनोवेल कर लेंगे, इस तरह से बातें करने लगा। और फिर बोलता है लास्ट में कि यदि सोचिए अंकल, यदि फर्स्ट नंबर वाला प्राइज आपको मिल गया, 1 करोड़ रुपया यदि फंस गया अंकल, तो बताइए क्या कीजिएगा? अंकल बोलते हैं बेटा, यदि सच में 1 करोड़ फंस गया ना, ताव में आ गए अंकल, यदि सच में 1 करोड़ फंस गया ना, तो साला आधा पैसा आपको दे देंगे हम।
डॉक्टर ये बात यस सर, सुनते यस ही सर। कि आधा पैसा मेरे को दे देगा, 50 लाख रुपया मेरे को दे देगा, ये बात सुन करके डॉक्टर वही मर जाता है। डॉक्टर जो है वहीं पे मर जाता है। तो ये आदमी शॉक्ड हो जाता है कि डॉक्टर को अचानक हुआ जी क्या, सर जी। और अचानक ही मतलब ये हुआ और मर गया। ये क्या बात हम बोल दिए जो मर गया ये। फिर दौड़े दौड़े उसका बेटा आया, उसने चिल्लाया अरे देखो डॉक्टर को क्या हुआ। सब दौड़ के आए, वार्ड में आए, लोग आए दौड़ करके, ठीक है। और उसका बेटा भी आया दौड़ करके। तो फिर उन्होंने घटना बताया कि डॉक्टर था, ऐसा ऐसा बोलने लगा मेरे को, और बोलता है 1 करोड़ रुपया फंस गया ना आपको, तो आप क्या बताइए, सच में फंस गया तो क्या कीजिएगा। तो मैं बोला यार सच में यदि 1 करोड़ रुपया फंस जाए तो इस आदमी को हम 50 लाख रुपया दे देंगे, इसके मुंह में घी शक्कर इसको हम 50 लाख रुपया दे देंगे। पता नहीं इतना ही बोले कि आदमी मर गया। उसका बेटा बोलता है पापा सच में 1 करोड़ फंसा है, इसी के हाथ में टिकट दे करके भेजे थे कि जाइए मेरे पापा बीमार है, थोड़ा माइंड सेट कर दीजिएगा। अब देखिए आपका माइंड सेट कर रहे थे, जब आप बोले कि आपको 50 लाख दे देंगे तो उल्टा अपना माइंड सेट करके नहीं रखे थे। उनके जेब में तो टिकट था ही, उनको तो समझ में आ गया कि 50 लाख मेरा हुआ, और इतनी बड़ी सोच थी नहीं, डॉक्टर ही मर गया। तो दोस्त इस स्टोरी से ये पता चलता है कि जिंदगी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें हाथ लगती है, मगर वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है या बेहतर नहीं कर पाता है क्योंकि आज मैं देखता हूं इस बिजनेस के अंतर्गत में ऐसे बहुत सारे प्लानर हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, ऐसे बहुत सारे कोर है, प्रिविलेज है, स्टार है, प्रीमियर है, डिप्लोमेट है, एम्बेसडर लेवल पे भी है, और क्राउन एम्बेसडर है, ऐसे बहुत सारे लेवल पे लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। मगर मुद्दे की एक बात है कि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और जब बात खुद अपने माइंड सेट की आती है ना, तो वो अपनी माइंड सेट नहीं कर पाते हैं। वो हर दिन बैठ करके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, रजिस्ट्रेशन निकलवाते हैं, और उनको बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखो ये बिजनेस ऐसे काम करता है, यहां से करोड़पति बनते हैं, ये देखिए प्रमोद सर, ये देखिए देव कुंदन सर, और ये देखिए ये। और उसके बाद बोलते हैं कि देखो दोस्त यदि ये कामयाब हो सकता है तो एक दिन अपन भी कामयाब हो सकते हैं। ये टीम को डेली समझाता है। क्या करते हैं, ये डेली समझाते हैं, मगर ये खुद उनका 10% भी अपने ऊपर उतार नहीं पाते, और खुद अपने ऊपर 10% भी ये कमिटमेंट नहीं ले पाते हैं कि यदि प्रमोद सिंह किया है तो अगला नंबर मेरी है, यदि राहुल कुमार सर किए हैं तो अगला नंबर मेरा है, यदि अवनीश यस सर सर। किए हैं तो अगला नंबर मेरा है। ये कमिटमेंट नहीं ले पाते हैं क्योंकि इस संसार के अंतर्गत में माइंड सेट आगे का करने वाले हजारों लोग पाए जाते हैं, करोड़ों लोग पाए जाते हैं, मगर वही बंदा खुद का माइंड सेट कभी नहीं कर पाता है। माइंड सेट कभी भी दूसरे से नहीं होती है, खुद की माइंड सेट पहले सेट होती है। तो जिस आदमी ने अपना माइंड सेट सही करके रखा है ना, वो दुनिया का भी माइंड सेट करेगा, और आने वाले समय में खुद भी पैसे कमाएगा और दुनिया को भी कमवाएगा। यस एक सर। बार माइंड सेट हो गया या कर लिए तो फिर बार बार करने की जरूरत नहीं है जल्दी, ठीक है। तो पहले जी अपने सर। माइंड को मजबूत कीजिए, अपने माइंड सेट को सही कीजिए, अपनी चीजों को बेस्ट बनाइए, और देन जब आप सही माइंड सेट के साथ मार्केट में उतरेंगे ना, तो मार्केट में धमाल मचेगा। जिस बंदे ने राहुल कुमार सर का माइंड सेट किया था, क्या उस बंदे ने अपना माइंड सेट कर पाया? जिसने ज्वाइन करवाया था उसने उनका माइंड सेट करवाया था कि दोस्त नो यहां से सर जी। करोड़पति बनते हैं। ये राहुल क्या? सर करोड़पति बन गए, मगर जो बंदा उनका माइंड सेट किया वो तो बिजनेस छोड़ के भाग गया। यस सर। क्या वो सक्सेस हो गए? नहीं हो पाए। एक नॉर्मल, एक खास जिंदगी जो बना चुके राहुल सर, वो नहीं बना जी पाए। जी। तो यही है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे कि सर उसने ज्वाइन करवाया था। अरे क्या हो गया? तो ज्वाइन करवाना और माइंड सेट में बहुत अंतर है मेरे दोस्त। मुझे लगता है मुझे जिस बंदे ने माइंड सेट किया था उसका नाम था धन सिंह कुशवाहा, ठीक है। और वो आया करते थे हम लोग हमारे
रूम पे आते थे उसमें भोपाल में और प्लान सिखाते थे, मैंने उन्हीं से प्लान सीखा था। और उन्होंने मेरा माइंड सेट किया था कैरियर को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, क्वेश्चन आंसर सिखाया था। और क्या कहते हैं, उन्होंने मेरा फॉलोअप सिखाया था, फिर उसके बाद उन्होंने प्लान करना सिखाया था। और रात में जगा करके प्लान, 2 बजे रात को ट्रेनिंग चल रही है, प्लान स्टेज बोर्ड दे दिया गया और प्लान कीजिए, और ट्रेनिंग चल रही है और हम प्लान कर रहे थे, सीख रहे थे कि इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से। मुझे याद है मेरे दोस्त, उस व्यक्ति ने माइंड सेट कर दिया कि मुझे करोड़पति बनना है, ठीक है, मुझे कामयाब होना है। कई सारे लोगों के वीडियोस बैठ करके दिखाए रात में कि ये लोग कामयाब हो गए, ये देखो संजय दीवान सर है, ये देखो टीएस दीवान सर है, ये देखो ये है, इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, एक दिन दोस्त हम लोग भी काम करेंगे तो कामयाब होंगे। उन सब ने मिल करके मेरा माइंड सेट किया, मैं करोड़पति बन गया। मगर उनमें से कई लोग करोड़पति नहीं बन पाए और आज बिजनेस छोड़ करके बैठे हैं। क्यों छोड़ करके बैठे हैं? दिक्कत क्या है? बिजनेस तो वही है, सिर्फ एक चीज का दिक्कत है कि उसने मेरा माइंड सेट किया था, मगर क्या अपना माइंड सेट कर पाया? नो सर। नहीं कर पाया। तो दोस्त, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपका माइंड सेट करके चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को थैंक यू, ठीक है, जिन्होंने मेरा माइंड सेट किया, मगर खुद माइंड सेट कभी नहीं कर पाए, खुद समस्याओं से कभी लड़ नहीं पाए, और वो यस सर, ऐसे यस। निकलते रहे। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा दोस्त कि यदि आप लोगों की माइंड सेट करते हैं तो एक बार बैठ करके अच्छे से अपनी माइंड सेट कीजिए, और देन उसके बाद कामयाबी के रास्ते पे निकल जाइए। आज दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब है ना, उनकी अपनी एक माइंड सेट थी। समस्या सबको गई है, किसी भी क्षेत्र में हो, मगर उनका एक माइंड सेट था कि कुछ भी हो जाए हमको पूरा करना है तो करना है, और उसने किया भी। तो वही माइंडसेट हर किसी को जरूरत है, और उस माइंडसेट के साथ यदि आप काम करेंगे तो आप कामयाबी बखूबी आपको मिलेगा चैंपियन।